ट्रायंगल 2009 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर स्मिथ ने। फिल्म की शुरुआत में हमें समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है और फिर हम जैश को देखते हैं जिसने रोते हुए अपने बच्चे टॉमी को गले लगाया होता है। वो उससे कहती है कि तुमने बस एक बुरा सपना देखा है, हम सब बुरे सपने देखते हैं, ये भी एक बुरा सपना है। जैश एक समुद्री यात्रा की तैयारी कर रही होती है। जब वो बाहर अपने सुखाए हुए कपड़े लेने जाती है तो देखती है कि टॉमी का नाव वाला खिलौना टूटकर एक बथ ट्यूब में गिरा हुआ है। जैश उसे उठाकर घर में आ जाती है। इधर घर में टॉमी पेंटिंग करते हुए कलर नीचे गिरा देता है, जिसको जब जैश साफ करती है तो उसके घर की बेल बजती है, मगर बाहर जाने पर उसे कोई नहीं दिखता है। जैश अपनी पड़ोसी से पूछती है कि क्या उसने किसी को बेल बजाते हुए देखा है, तो वो मना कर देता है। अंदर आकर जैश टॉमी को भी साथ चलने को कहती है, पर वो मना कर देता है और डरा हुआ होता है। जैश उसे कहती है कि सब ठीक है, उसने सब साफ कर दिया है, और फिर वो टॉमी को गोद में उठाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैश ने कार की डिक्की में कुछ डाला है और कार से कहीं जा रही है। अगला सीन ट्रायंगल्स नाम के बोट पर शिफ्ट होता है जहां ग्रेग और शेली होती है। शेली अपने बॉयफ्रेंड डाउनी और अपनी दोस्त हेदर के साथ वहां आई होती है और ग्रेग को उनका इंट्रोडक्शन देती है। तभी ग्रेग को जैश विक्टर के साथ आती हुई दिखाई देती है। बोट पर वो अपने दोस्त ग्रेग से मिलती है जो उससे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है, तो वो थकान का बहाना बना देती है। ग्रेग जैश को अपने बाकी के दोस्तों से मिलाता है। अब वो लोग अपनी बोट को समंदर में उतारते हैं और फिर जैश बोट पर ही सो जाती है। सोते हुए जैश को एक अजीब सपना आता है जिसमें वो एक बीच पर होती है और वहाँ केकड़े भी होते हैं। तभी वहाँ हैदर आती है और जैश की नींद खुल जाती है। हैदर जैश से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन जैश कुछ नहीं बताती। उधर बोट पर विक्टर ग्रेग से कहता है कि जैश अपने बेटे को भी साथ लाने वाली थी, लेकिन वो नहीं लाई और उसने कहा है कि उसका बेटा स्कूल गया है, जबकि आज तो शनिवार है और सब स्कूलों की छुट्टी है। इस पर ग्रेग कहता है कि हो सकता है जैश का बेटा किसी स्पेशल स्कूल में जाता हो, इसलिए इस बात पर इतना ध्यान मत दो। तभी बोट पर हैदर और जैश भी आ जाते हैं और ग्रेग जैश को बोट चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है। सब लोग अच्छा समय बिता रहे होते हैं कि तभी अचानक समुद्र का पानी बिल्कुल शांत हो जाता है और मौसम खराब होने लगता है। हम देखते हैं कि उनकी नाव की तरफ एक तूफान आ रहा है। ग्रेग कंट्रोल रूम जाकर कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे एक डरी हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि वो हमें मार डालेगी। ग्रेग को कुछ समझ नहीं आता है। तभी तूफान उनकी नाव को अपने लपेटे में ले लेता है और उनकी नाव पलट जाती है। वो लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और लाइफ जैकेट के कारण वो लोग किसी तरह बचकर पलटी हुई नाव पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हैदर उस तूफान में नहीं बच पाती है और मारी जाती है। जब तूफान रुकता है तो उनको अपनी तरफ एक बड़ी सी शिप आती हुई दिखाई देती है जिसका नाम एओलस होता है। वो लोग मदद के लिए उसकी तरफ इशारे करते हैं, लेकिन वो शिप उनकी मदद किए बिना ही आगे जाने लगती है। अब ग्रेग और बाकी साथी किसी तरह उस शिप पर पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि शिप बिल्कुल सुनसान है, वहां कोई नहीं है। ग्रेग कहता है कि वो इसके कंट्रोल रूम जाकर कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करेगा। तभी जैश ग्रेग को कहती है कि उसे लगता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। इस पर ग्रेग जैश को कहता है कि उसे डेजा वू हो रहा होगा। शिप की तलाशी लेते हुए विक्टर और ग्रेग को एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें इसी शिप का फोटो होता है, जिसके नीचे लिखा होता है कि ग्रीक गाथाओं के अनुसार एवलेस देवता के बेटे सिसिफस 2 बार मौत को चमका देकर बच गए थे। सिसिफस ने मौत के देवता से वापस आने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं आया। इससे क्रोधित होकर मौत के देवता ने सिसिफस से कहा कि तुम एक बड़े पत्थर को पहाड़ पर ले जाओ, अगर तुम उसे ऊपर ले गए तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। सिसिफस बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सिसिफस को अपने गलती का एहसास ना हो गया। जब वो लोग ये सब पढ़ रहे होते हैं तो शेली वहाँ आती है और उन्हें आगे चलने को कहती है। तभी अचानक उनको कुछ गिरने की आवाज आती है और विक्टर जब वहाँ जाकर देखता है उसे एक चाबी मिलती है जो कि जैश की होती है। उनको समझ नहीं आता है कि जब जैश उनके साथ है तो चाबी वहाँ कैसे आई। वो सोचते हैं कि ये जरूर हैदर होगी, इसलिए वो उसे खोजना शुरू करते हैं और सब एक ऐसे कमरे में जा पहुंचते हैं जहां खाने का सामान रखा होता है। वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो सारा खाना एकदम ताजा होता है। ग्रेग टाइम पूछता है तो पता चलता है कि विक्टर की घड़ी 11:30 और जैश की घड़ी 8 बजे पर रुकी हुई थी। तभी जैश को कुछ दिखाई देता है जो वो सबको बताती है। विक्टर उसी दिशा में जाता है। जैश और ग्रेग भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन शेली और डाउनी उसी कमरे में रुके रहते हैं। जैश और ग्रेग विक्टर के पीछे जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक कमरे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आईने पर खून से थिएटर में जाओ लिखा होता है।
ग्रेग अब थिएटर की तरफ जाने लगता है, जबकि जैश उसे वहां जाने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। वहां जैश और ग्रेग की बहस भी होती है और ग्रेग थिएटर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें शेली और डाउनी दिखाए जाते हैं, जो खाने के कमरे से बाहर आ चुके हैं, जहां उन्हें रास्ते में खून दिखता है और वो भी थिएटर रूम में चले जाते हैं। जैश अब उसी खाने वाले कमरे में पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि अब वहां रखा खाना सड़ चुका है और वहां पर शेली और डाउन भी नहीं है। तभी वहां विक्टर घायल हालत में पहुंचता है और जैश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैश विक्टर के घावों पर हमला कर खुद को बचा लेती है और विक्टर मर जाता है। तभी जैश को गोली चलने की आवाज आती है और वो थिएटर की तरफ भागती है। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि किसी ने ग्रेग को गोली मार दी है और वहां डाउनी और शेली भी है। जैश को देखते ही शेली उसकी तरफ आती है और जैश को कहती है कि ग्रेग ने मरने से पहले कहा था कि उसने उसे गोली मारी है। जैश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी डाउनी कहता है कि तुमने हमें ये क्यों कहा कि ग्रेग तुम्हें थिएटर में बुला रहा है। ये सुनकर जैश और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी थिएटर के पीछे से गोली चलती है और कोई शेली और डाउनी दोनों को मार डालता है। वो जैश पर भी हमला करता है, लेकिन जैश वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। वो वहां से शिप के किचन में पहुंच जाती है और वहां से एक चाकू उठाकर शिप के ऊपर पहुंच जाती है। शिप के ऊपर पहुंचते ही नकाबपोश किलर भी वहां आ जाता है और जैश पर हमला करता है, जिससे जैश का चाकू दूर गिर जाता है। नकाबपोश किलर जैश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है। जैश मौका देखकर भागने लगती है और उसे एक कुल्हाड़ी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो इस हत्यारे पर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। वो उसे पूछती है कि वो आखिर है कौन। जवाब में किलर कहता है कि सबको मार दो, केवल यही एक रास्ता है वापस घर जाने का। लेकिन जैश उस पर हमला कर देती है, जिससे वो किलर शिप से नीचे पानी में गिर जाता है। तभी जैश को दूर से अपनी पलटी हुई नाव नजर आती है, जिस पर ग्रेग और बाकी लोग मौजूद होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं। ये देखकर जैश चौंक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि जैश शायद किसी टाइम लूप में फंस गई है। अब ग्रेग, जैश और उनके साथी उस शिप पर आ चुके होते हैं और वो सब वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे थोड़ी देर पहले वो जैश के साथ होने पर कर रहे थे। जैश ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और सिर पकड़कर बैठ जाती है। इसी दौरान उसकी चाबी गिर जाती है। जैश उस कमरे में भी जाती है जहां पहले से ही आईने पर खून से थिएटर में जाओ लिखा था। ये सब देखकर जैश और घबरा जाती है। तभी जैश को ग्रुप के साथ वाली जैश देख लेती है और विक्टर उसका पीछा करने लगता है। वो अभी वाली जैश के पास पहुंच भी जाता है, पर जब जैश उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है तो वो कुछ नहीं समझ पाता है और जैश गुस्से में आकर उसको धक्का देती है, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। विक्टर के सिर के पीछे से खून निकलने लगता है और जैश डर कर भागने लगती है। अब वो एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे बहुत सारे कागज मिलते हैं जिन पर लिखा होता है कि सबको मार दो। अब जैश भी एक कागज पर वही लिखने लगती है। उसे वहां एक बंदूक भी मिलती है। उसे वहां अपने बहुत सारे लॉकेट भी नजर आते हैं। जैश अब समझ जाती है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है और वहां सब कुछ बार बार एक ही पैटर्न में हो रहा है। अब जैश डिसाइड करती है कि वो इस पैटर्न को तोड़ कर रहेगी ताकि वो अपने बेटे से वापस मिल सके। वो एक बंदूक लेकर सबको खोजने निकल जाती है। तभी उसे विक्टर दिखाई देता है। तभी जैश को ग्रुप के साथ वाली जैश की आवाज सुनाई देती है और वो उसे मारने उसके पीछे जाती है और विक्टर भी उसके पीछे जाता है। जैश वहां पहुंचकर ग्रुप वाली जैश को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और ग्रुप वाली जैश वहां से भाग जाती है। अब जैश विक्टर को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना दम तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि पुरानी जैश, जिसने की नकाब पहन रखा है, वो ग्रेग को गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर अब जैश वहां जाती है और शेली व डाउनी को बचाकर बाहर लाती है। जैश को लगता है कि अगर उसने पैटर्न बदल दिया तो हो सकता है कि ये लूप भी टूट जाए। वो शेली व डाउनी को बंदूक देती है और कहती है कि किसी पर भी भरोसा मत करना और कोई भी दिखे तो उसे गोली मार देना। जैश वहां से जहाज के ऊपर आती है। उधर डाउनी और शेली को लगता है कि कोई उनके आसपास है, इसलिए वो बंदूक चला देते हैं और जैश आवाज सुनकर उनकी तरफ भागती है। लेकिन उससे पहले ही नकाबपोश जैश उन तक पहुंच जाती है और नकाब हटाकर शेली और डाउनी को अपने साथ चलने को कहती है। जैश उनको आवाज देती है, पर नकाबपोश किलर जैश उन्हें आवाज इग्नोर करने को कहती है और शेली और डाउनी को एक कमरे में ले जाती है। वहां पहुंचकर किलर जैश अचानक चाकू से उन दोनों पर हमला कर देती है, जिसे डाउनी वहीं मारा जाता है। लेकिन शेली किसी तरह बचकर भाग निकलती है। शेली अब कंट्रोल रूम में जा पहुंचती है और दूसरी नाव से संपर्क करके कहती है कि वो हमें मार डालेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में ग्रेग ने जिस लड़की की आवाज
आवाज सुनी थी वो और कोई नहीं बल्कि शैली ही थी। अब जयेश भी वहाँ पहुँच जाती है। शैली जयेश को नकाबपोश जयेश समझकर वहाँ से भागती है और शिप के ऊपर पहुँच जाती है। जयेश भी उसके पीछे वहाँ पहुँचती है और वो वहाँ का सीन देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारी शैली की लाशें पड़ी थी। यानी कि नकाबपोश जयेश और बाकी जयेश ने पैटर्न तोड़ने की बहुत कोशिश की थी मगर वो तोड़ नहीं पाई थी। अब जयेश शैली को समझाने की कोशिश करती है। जयेश जब वहाँ से नीचे देखती है तो पाती है कि शिप की रेलिंग के पास दो जयेश आपस में लड़ रही हैं और उनमें से एक जयेश ने दूसरे जयेश को मारकर समंदर में फेंक दिया है। इसी बीच शैली भी दम तोड़ देती है और जयेश देखती है कि समंदर में पलटी नाव पर सवार उसके साथी फिर से मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सारे लोग मर जाते हैं तो पैटर्न फिर से शुरू हो जाता है। यानी कि अब जयेश को फिर से ग्रुप के सभी लोगों को मारना होगा। इसलिए जयेश अब एक कमरे में जाती है और खून से लिखती है कि थिएटर में जाओ, और खाने वाले कमरे में जाकर शैली और डाउनी को कहती है कि ग्रेग ने उन्हें थिएटर में बुलाया है। जयेश अब नकाब पहन लेती है और सबको मारने निकल जाती है। अब नकाब पहनी हुई जयेश थिएटर जाकर सबसे पहले ग्रेग और फिर शैली व डाउनी को शूट करती है और वो वहाँ नई आई जयेश को भी मारने की कोशिश करती है, पर वो नई जयेश बचकर भाग जाती है। अब फिर से लूप रिपीट होता है और नई जयेश नकाबपोश जयेश को घायल करके समुद्र में फेंक देती है। यानी कि जयेश का लूप तोड़ने का एक और प्रयास असफल रहा। नकाब पहनी जयेश घायल होकर समुद्र की गहराई में जा रही होती है कि तभी उसकी नींद खुलती है और वो खुद को उसी बीच पर पाती है जो उसने ट्रायंगल नाव पर सपने में देखा था। वहाँ पर केकड़े रेंग रहे होते हैं। अब जयेश जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि एक और जयेश घर में टॉमी पर चिल्ला रही होती है कि उसने अपना खिलौना क्यों तोड़ दिया। टॉमी पेंटिंग करते हुए खिड़की के पीछे छुपी जयेश को देख लेता है और उसी दौरान उससे कलर नीचे गिर जाता है। ये देखकर घर के अंदर वाली जयेश बहुत गुस्सा हो जाती है और टॉमी को बहुत मारती है और फिर कलर साफ करने लगती है। इसी दौरान बाहर वाली जयेश जाकर घर की बेल बजा देती है। घर वाली जयेश बाहर आती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ आई नई जयेश एक हथौड़ा लेकर अंदर आ जाती है और घर वाली जयेश को मार डालती है। ये सब टॉमी भी देख लेता है। नई जयेश टॉमी को रोते हुए गले लगा लेती है और कहती है कि ये एक बुरा सपना है। ये सीन फिल्म के शुरू में दिखाया गया सीन ही था। हमें समझ आता है कि जयेश टॉमी को गले लगाकर क्यों रो रही थी। अब जयेश मर चुकी जयेश की लाश को कार की डिक्की में डालती है और टॉमी को साथ लेकर लाश को ठिकाने लगाने चल देती है। तभी चलती कार से एक पंछी टकरा जाता है और जयेश कार रोककर उस पंछी को फेंकने जाती है, लेकिन वो वहां पहुंचकर देखती है कि वहां पहले से ही बहुत वैसे ही पंछी पड़े हुए हैं। यानी कि ये भी एक लूप ही है जिसमें जयेश फंसी हुई है। ये सब सोचकर जयेश बहुत घबरा जाती है और जल्दी से कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। कार के आगे के ग्लास पर अभी भी पंछी का खून लगा था, जिसे देखकर टॉमी बहुत घबरा जाता है और रोने लगता है। इससे जयेश का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। इससे एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और डिक्की में रखी जयेश की लाश बाहर आ जाती है और टॉमी भी एक्सीडेंट में मारा जाता है, लेकिन नई जयेश किसी तरह से बच जाती है। तभी एक टैक्सी ड्राइवर वहां आता है और जयेश से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर जयेश हाँ में जवाब देती है और उसी टैक्सी में बैठकर उसी डेक पर पहुंच जाती है जहां से वो ट्रायंगल नाव में बैठी थी, जिससे कि वो लूप को फिर से शुरू करके इस बार अपने बेटे को बचा सके। टैक्सी ड्राइवर उसे पूछता है कि क्या वो फिर से आएगी, तो जयेश कहती है कि हाँ वो आएगी। अब जयेश ट्रायंगल नाव की तरफ जाने लगती है। तभी उसे विक्टर मिलता है जो उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जयेश उससे कहती है कि आज टॉमी का स्कूल है इसलिए वो नहीं आ पाया। तभी वहाँ ग्रेग भी आ जाता है और वो जयेश से परेशान होने का कारण पूछता है, तो जयेश घबराते हुए थकान का बहाना बनाती है, जैसा कि उसने पहले भी बनाया था। अब जयेश ट्रायंगल नाव पर चढ़ जाती है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। यानी कि लूप अभी भी चालू है।